तो आपसे पूछिए अनुच्छेद जो है ये कौन सा है 79 मतलब 79 किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्राणी संसद थी उसका आर्किटेक्चर कौन था, आर्किटेक्चर जो था इसका कौन था, तो दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो। एक का लुटियन मतलब कह सकते हैं तो वैकर था और दूसरा कौन था यहाँ से लुटियंस था। एक तो नाम था लुटियन और दूसरे का नाम था वैकर। क्या नाम था? वैकर। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर तैयार करा था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि संसद, तो संसद के बारे में आप ये भी जानते हैं कितने सदन होते हैं? दो सदन। कितने हैं? दो सदन होते हैं इसके। दो सदन कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। कौन सा होगा? लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं आपसे कहूं संसद के बारे में, तो आप ये भी जानते हैं अंग कितने? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। अब 3 अंग में अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से अंग होते हैं, आपको बताना है। एक तो होता है यहाँ से राज्यसभा और दूसरा कौन सा होता है? लोकसभा। कौन सा होगा? और तीसरा राष्ट्रपति होगा। कौन सा होगा? अच्छा, आपसे पूछा जाए कि संसद के जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा अंग भी है और क्या है? सदन भी है। तो ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप कहेंगे 80 अनुच्छेद में ये और ये कौन से में है? अच्छा, 81 की मैं बात करता हूं तो आप ये जानते हैं राज्यसभा जो है क्या सदन है? कैसा सदन? ये कैसा है? और यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। कहां से? ब्रिटेन। राज्यसभा के बारे में आप ये भी जानते हैं कि जो राज्यसभा है इसके पहले जो सभापति बनाए गए थे वो कौन थे? तो आप बताएंगे पहले सभापति जो थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर पहले सभापति हो गए, वर्तमान में सभापति कौन है? जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वही क्या है? इसके सभापति हैं। और लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ वर्तमान में अध्यक्ष और पहले सबसे अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले थे गणेश वासुदेव। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ओम बिरला है। और पहले अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन थे? गणेश वासुदेव। और यदि आपसे पूछा जाए इसमें वर्तमान में कुल सीटों की संख्या 250 कितनी है? 250। और वर्तमान में 245। कुल पूछे 250, वर्तमान पूछे 245। यहाँ कुल 252। लोकसभा की कुल सीटें 500, वर्तमान में कितनी? 243। ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बता सकते हैं कौन सा सदन भंग नहीं होता? राज्यसभा। कौन सा भंग होता है? आपसे पूछा बूढ़ों का सदन कौन सा? युवाओं का सदन कौन सा? ठीक है। आपसे प्रत्येक 5 साल के बाद चुनाव किसके होते हैं? ठीक है। ये आप बता सकते हैं यहाँ से। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए जनता किसको चुनती है? लोकसभा के सदस्य को। किसको? लोकसभा के सदस्य। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ सदन संसद थे। और यदि आपसे पूछा जाए संसद के बारे में, नई संसद के बारे में, किसके? नई संसद के बारे में, तो आप जानते हैं कि नई संसद है, नई पार्लियामेंट है, तो इसका उद्घाटन कब? 28 मई 2023। किसने करा था? पीएम मोदी ने जो है इसका उद्घाटन करा। किसके अवसर पर? विनायक दामोदर सावरकर की जो जयंती थी। और कौन से नंबर की? 140वीं जयंती हुई थी यहाँ से विनायक दामोदर की। उनकी जयंती पर से क्या होता है? उद्घाटन किया जाता है। क्वेश्चन से पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि नई संसद जो है ये किसका हिस्सा था? किसका है? सेंट्रल का हिस्सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पावर कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का क्या हो जाएगा? सेंट्रल हिस्सा या कह सकते हैं डिस्टा का हिस्सा है। किसका है? डिस्टा का हिस्सा माना जाएगा। पावर कॉरिडोर सेंट्रल डिस्टा क्या है? ये हिस्सा है, पुनर्विकास का हिस्सा हम क्या देते हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि नई संसद का जब उद्घाटन किया गया था तो पीएम मोदी ने यहाँ पर एक सिक्का जारी करने की बात की। कितने रुपए का सिक्का? 70 रुपए का जो है
इसका शुरू किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इसके एक तरफ किसकी आकृति, नई संसद की आकृति, किसकी आकृति, नई संसद की आकृति थी। आपसे पूछा था नई संसद का वास्तुकार कौन, वास्तुकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर होगा विमल। कौन थे, विमल थे, वास्तुकार थे। और यदि आपसे पूछा जाता है कि नई संसद के ही बारे में, तो आप ये भी जानते हैं जो नई संसद है इसके अंदर सेंट्रल हॉल नहीं है। तो अभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नई संसद में सेंट्रल हॉल है, नहीं है, पुरानी में था, बिल्कुल था, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन बता सकते हैं इसके बारे में। अब बात आती है नई संसद के बारे में, तो नई संसद के जो सदन है वो कितने हैं, दो ही है। कितने हैं, दो, एक राज्यसभा एक लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी सीटें, वर्तमान में राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं 384, यहाँ पर कितनी है, 384 सीटें हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, आप कह देंगे कमल है। कौन है, कमल। और यदि हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, किसके, लोकसभा के बारे में, तो जो नई संसद है इसमें लोकसभा जो है उसमें कुल सीटों की संख्या 888, कितनी है, 888 कुल सीटों की संख्या है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के अंदर ही आपको यह भी बताना है कि लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो क्या है, मोर। और यदि आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा की जो कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी उनके लिए कुल सीटों कितनी है, 1272, कुल सीटों की संख्या 1272 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात आती है कि नई संसद जब बनाई जा रही थी तो कुछ अन्य राज्यों से क्या लाए गए थे, कुछ वस्तुएं लाई गई थी। तो कुछ महत्वपूर्ण वस्तु बताई गई थी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धौलपुर से क्या लाया गया, धौलपुर से लाया था सैंड स्टोन। धौलपुर से अगर आपसे पूछा जाए कि नई संसद में कौन सी चीज कहां से लाई गई है, तो धौलपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से लाया गया था सैंड स्टोन को लाया गया था, ठीक है। और सैंड स्टोन जो है ये पत्थर है और ये पत्थर धौलपुर से लाया गया। धौलपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन हमने पूछा जयपुर से क्या लाया गया, आप कहेंगे यहाँ से अशोक का स्तंभ लाया गया था। क्या लाया गया था, अशोक स्तंभ को लाया गया था। आपसे पूछा था अगरतला से क्या लाया गया, आप कहेंगे अगरतला से लाया गया है किसको, बांस की लकड़ी को लाया गया था। किसको, बांस की लकड़ी को लाया गया था। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आपसे नागपुर से क्या लाया गया, सागौन लाया गया था। क्या लाया गया था, सागौन की लकड़ी को लाया गया था। कहां से, नागपुर से। और आपने मुझे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी देखा होगा मिर्जापुर से क्या लाया गया, मिर्जापुर से कालीन को लाया गया। किसको, कालीन। मिर्जापुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश। कहां पर, उत्तर प्रदेश। और नागपुर, ठीक है। और अगरतला क्या है, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं लाई गई थी। सैंडस्टोन, अशोक स्तंभ, बांस की लकड़ी, सागौन एंड कालीन को लाया गया था। अब बात यहाँ से आती है कि जब संसद की बात हो रही थी तो इस सबसे चर्चा का विषय बना हुआ था क्या, सैनवॉल। क्या था, सैनवॉल। अब सैनवॉल एक राजदंड है। क्या है, राजदंड। तो अगर हम बात करते हैं सैनवॉल के बारे में तो आप ये जानते हैं जो सैनवॉल है ये एक राजदंड है। क्या है, राजदंड है। और ये चर्चा का विषय बहुत बना था उस वक्त। तो आप जानते हैं सैनवॉल जो है वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, आप कहेंगे यहाँ से लोकसभा के स्पीकर के सीट पे रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि जो सैनवॉल शब्द है वो तमिल शब्द है। कैसा है, तमिल के सैमो से बना है। किससे बना है, सैमो से। तो तमिल का एक शब्द है इसका नाम क्या है, सैम। और सैम में क्या हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे इसका अर्थ होता है न्याय धर्म। क्या अर्थ है इसका, न्याय धर्म। तो इसका अर्थ है न्याय धर्म। और सैनवॉल की अगर हम बात करते हैं इसको बनाया किसने था, तो एक ज्वेलर थे। ज्वेलर कहाँ के थे, मद्रास के, जिनका नाम था ज्वेलर बुमड़ी। क्या नाम था, ज्वेलर बुमड़ी बांगुर चेट्टी। क्या नाम था, ज्वेलर बुमड़ी बांगुर चेट्टी। अगर हम पूरा नाम यहाँ लिखें तो ये नाम हो जाएगा इनका ज्वेलर्स या ज्वेलर बुमड़ी बांगुर चेट्टी। तो ये चेट्टी जो है इन्होंने ही क्या बनाया था, सैनवॉल को बनाया था, ठीक है। आप जानते हैं सैनवॉल के ऊपर किसकी आकृति बनी हुई है, तो नंदी की। किसकी, नंदी की। सैनवॉल की अगर हम बात करते हैं हाइट कितनी है, इसकी लंबाई, हाइट कितना ऊंचा कितना है, तो 5 फीट ऊंचा है। कितना, 5 फीट ऊंचा।